दो रूपों में बांटा गया है। पहला है जो मानक रूप है और दूसरा है जो व्यापक रूप है। मानक रूप को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं और व्यापक रूप को जनरल फॉर्म बोलते हैं। तो पहला चलते हैं हम लोग मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग घटते क्रम में पढ़ते हैं, यानी कि जो भी बहुपद का घात होगा वो घटते क्रम में होगा। जैसे देखिए इसका स्टैंडर्ड रूप क्या है, ए एन एक्स के पावर एन प्लस डॉट 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 प्लस ए टू एक्स के पावर टू प्लस ए वन एक्स के पावर वन प्लस ए शून्य एक्स के पावर शून्य। अब देखिए कहने का मतलब कि जिसका घात n है, n से घात n माइनस वन n माइनस टू, इस तरह मतलब अगर यदि मान लीजिए कि यहाँ घात 5 है इसका, तो 5 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0। मतलब इस तरह इसका घात घटता हुआ जाएगा। और यहाँ जो आपको दिख रहा है A0, A1, A2 और AN, यह सब वास्तविक संख्या है। यह कौन संख्या है? यह वास्तविक संख्या है। जैसे हम लोग मान चलते हैं, अगर द्विघात बहुपद की ओर चलते हैं तो अगर इसको मान लेते हैं, अगर ax², इसको मान लेते हैं b, क्योंकि ये तो वास्तविक संख्या है तो ये तो बदलेगा ही बदलेगा। तो मान लीजिए ये जो अचर राशि है, ये सब अचर राशि को वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो अगर यहाँ a मान लीजिए तो ax² प्लस यहाँ b मान ले तो bx, x के पावर 1 होता ही है हर चीज का, तो x के पावर ax² प्लस bx प्लस इसको c मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए जो दिया है x के पावर 0, तो देखिए जैसे घातांक के नियम से हम जानते हैं कि x के पावर 0 बराबर 1 होता है, उसी प्रकार x के पावर 0 बराबर भी 1 होता है। तो यहाँ a0 है, इसका मान 1 है, तो a0 में 1 से गुणा होगा तो इतना ही होगा, a0 ही होगा। और यह एक वास्तविक संख्या है, जहाँ मान लीजिए A0, A1, A2 और AN, A0, A1, A2 और AN अचर यानी कि वास्तविक संख्या है, यानी अचर संख्या है, वास्तविक संख्या है। अब थोड़ा एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझते हैं कि यदि किसी बहुपद का घात n है और n बराबर 3 है तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो मान लीजिए जब n बराबर 3 है तो x के पावर भी 3 होगा, यानी कि इसको लिखेंगे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के अनुसार a3 x के पावर 3 प्लस a2 x के पावर 2 प्लस a1 x के पावर 1 प्लस a0 x के पावर 0। ठीक है। अब यहाँ देखिए कि a0, a1 और a2 और a3 है, तो ये क्या है? वास्तविक संख्या यानी अचर राशि है। ठीक है। तो अचर राशि है, तो देखिए ये जो है हमारा छोटा फॉर्म है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं 10 क्लास तक हमको पढ़ना है, 9-10 में, कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थघातीय बहुपद। अगर इसका घात 5 बोल दें, अगर n बराबर 5 कर दें तो यह पंचघातीय बहुपद हो जाएगा, और अगर 6 कर दें तो षष्ठघातीय बहुपद हो जाएगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए यहाँ लिखा गया है, अगर इसको ये वास्तविक संख्या अगर है a0, a1, a2, a3, तो इसको हम लोग abc भी नाम रख सकते हैं, abc भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो अब देखिए अगर n यहाँ देखते हैं तो n बराबर 60 ले लेते हैं, 70 ले लेते हैं, ज़्यादा अगर n ले लेंगे हम लोग तो फिर बोलेंगे कि बहुपद को स्टैंडर्ड रूप में लिखिए, तो फिर कैसे लिखेंगे? अगर ए हमको स्टैंडर्ड फॉर्म जो ए वाला हमारा जो इसका रूप है, अगर ए वाला हमको याद हो रहेगा तो हम किसी भी बहुपद का रूप लिख देंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा उसका घात क्यों ना हो, उसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है। तो अब देखिए, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि अब देखिए इसका घात 3 है ना, तो इसको हम लोग त्रिघात बहुपद कहेंगे। और हमको 10 क्लास में पढ़ना क्या है? द्विघात बहुपद। 10 क्लास में हमको पढ़ना है क्या? द्विघात बहुपद। द्विघात यानी कि इसका घात 2 होगा तो इसको हम लोग द्विघात बहुपद बोलेंगे, और इसका घात जो 3 है इसको हम लोग त्रिघात बहुपद।
अब जब आप देख रहे हैं कि यह A0, A1, A2, A3 वास्तविक संख्या है, ये लार्ज फॉर्म के लिए ये बनाया गया है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो इस रूप में होगा, ये रूप में अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि ABCD में आप लोग जानते हैं दोस्तों कि इसमें 26 अक्षर ही होता है। अगर 26 से ज़्यादा की बात किया जाए तो फिर इस रूप में कैसे होगा? आप ए से लगाकर जेड तक लिख दोगे लेकिन तभी भी नहीं होगा। इसलिए यह रूप मान्य होता है। इसके लिए आप A11, A12, A115, 16 जो भी लिखना होगा आप बेहिचक लिख सकते हैं, विदाउट सोचे कुछ भी। तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा इसको छोटा फॉर्म है चुकी, इसलिए हम लोग यहाँ ABC लिख दे रहे हैं। तो देखिए AX³ A3 की जगह पर रख दिए AX³ प्लस BX² प्लस CX1 प्लस DX0। x0 यहाँ एक्सप्लेन हो चुका है कि x0 कहने का मतलब 1 है, और d में 1 में गुणा होगा, d का d ही होगा। और कोई भी होता है उसका घात 1 होता ही है, जिसमें x सिर्फ x लिखिए या फिर उसके घात 1 लिखिए। 1 कहने का मतलब x में 1 से गुणा करेंगे, x का गुणा 1 बार करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे त्रिघात बहुपद। ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी दोनों सेम है, और दोनों का नाम क्या है? त्रिघात बहुपद। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि यदि किसी बहुपद का घात 2 हो, यदि किसी बहुपद का घात 2 हो तो बहुपद होगा, बहुपद का मानक रूप ना, मानक रूप बोलिए या बहुपद बोलिए, मानक रूप होगा। देखिए जब n बराबर 2 हो जाएगा तो फिर हम लोग या तो इस फॉर्म से चलेंगे या तो इस फॉर्म से चलेंगे। जैसे उस फॉर्म से चलेंगे तो हो जाएगा A2 x⁻² प्लस A1 x⁻1 लिखिए या फिर मत लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस A0 और x⁻0। ये हो जाएगा हमारा क्या? मानक रूप द्विघात बहुपद को, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? द्विघात बहुपद। या फिर A2 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं AX² प्लस BX प्लस C। ठीक है, ये भी क्या है? द्विघात बहुपद का ही मानक रूप है। अब देखिए यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ x⁻0 भी लिख सकते हैं, x⁻0 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। x⁻0 लिखिए, 1 लिखिए, मतलब पावर घटता हुआ जा रहा है ना, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि x⁻0 यहाँ 1 है, तो 1 में c से गुना होगा, 1 ही होगा। इसका b पावर लिखिए, या फिर इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं x² प्लस BX अब प्लस C। फाइनली आपका हो गया। यही है बहुपद का रूप, यही बहुपद को हम लोग 10 क्लास में पढ़ते हैं, और इसी का नाम है द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं हम लोग? इसको ही हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, इसी का नाम है द्विघात बहुपद। तो दोस्तों थोड़ा बेसिक तो आपको समझ में आया ही होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे पहले द्विघात बहुपद हमको 10 क्लास में पढ़ना है, और द्विघात बहुपद पढ़ने के पहले उसको हम लोग जान लेते हैं बहुपद क्या है। तो उसके बाद बहुपद हम लोग जाने तो बहुपद का 2 भागों में बांटा गया है। पहला रूप है मानक रूप, दूसरा है व्यापक रूप। अभी हम लोग मानक रूप में चल रहे हैं। उसके बाद मानक रूप ये वाला होता है, यानी कि घटते क्रम में जाता है, और व्यापक रूप पढ़ेंगे, यानी कि मानक रूप जो A वाला है, जो A0 है, A1 है, A2 है, AN है, यह सभी वास्तविक संख्या है, यानी कि अचर राशि है। और इसके अनुसार जितना भी हम लोग का बहुपद का घात होगा हम बहुपद को निकाल सकते हैं, उसको मानक रूप में लिख सकते हैं। चाहे बहुपद घात 4 हो या 5 हो, अगर बहुपद घात 4 होगा तो उसे चतुर्थघातीय बहुपद कहेंगे, 5 होगा तो पंचघातीय बहुपद, 6 होगा तो षष्ठघातीय बहुपद। इस तरह हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ से हमारा फाइनली आया कि यहाँ से द्विघात बहुपद, यानी कि इसका घात 2 है। तो यहाँ कहने का मतलब कि A0 और A1 A2 जो है वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या को आप अचर राशि को इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि छोटा फॉर्म है वो बड़ा फॉर्म के लिए है।
तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स 1 और सी एक्स 0, यानी कि कहने का मतलब कि घात इसका घटता हुआ जा रहा है। जिसका घात घटता हुआ जाएगा उसको ही हम लोग बोलेंगे मानक रूप बहुपद का। या सिंपली आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी बहुपद है जिसको हम लोग दीर्घात बहुपद कहते हैं, जिसको हम लोग दीर्घात बहुपद कहते हैं। अब देखिए द्विघात बहुपद का रूप तो हम लोग जान लिए, अब थोड़ा देख लेते हैं मानक रूप, सॉरी व्यापक रूप, और दूसरा रूप देख लेते हैं हम लोग व्यापक रूप। व्यापक रूप यानी कि जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म को एक्सप्लेन हम लोग करते हैं सबसे पहले। यानी देखिए व्यापक रूप और मानक रूप में बस थोड़ा सा डाउट है, मतलब थोड़ा सा बस अंतर है बस। यानी कि मानक रूप वह होगा जो घटते क्रम में होगा और व्यापक रूप वह होगा जो बढ़ते क्रम में होगा। ठीक है, अब मानक रूप बस इतना ही डिफरेंट है कि मानक रूप को जो है मतलब जनरली लिया जाता है, और मानक रूप को हम लोग अभी पढ़ेंगे 9-10 में पढ़ना है जो घटते क्रम में होगा। और जनरली व्यापक रूप को हमारे बुक किताब में नहीं लिखा जाता है, क्योंकि यह व्यापक रूप को हम लोग जनरली लिया नहीं जाता है। जनरली लिया जाता है मतलब उतना किताब में हम लोग क्वेश्चन बनाने के क्रम में इसका उपयोग नहीं करते हैं। जैसे यहाँ ले लेते हैं a के पावर 0 और x के पावर 0 प्लस a के पावर 1 और x के पावर 1 प्लस a के पावर 2 और x के पावर 2। इस तरह बढ़ता हुआ चला जाएगा, इसी तरह बढ़ता बढ़ता, और यहाँ a के पावर n और x के पावर n पर हो जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब क्या कि उसका जिस तरह घात उसका घट रहा था, इसका जस्ट उसका ऑपोजिट है, इसका घात बढ़ रहा है। यानी कि x का पावर जो है 0 है, 0 के बाद 1 होगा, 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद n तक, इसी तरह 2, 3, 4, 5 मतलब जितना तक उसका घात रहेगा उतना तक यह क्या करेगा, जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो a1 है, सॉरी a0 है, a1 है, a2 है, an है, यह तो वास्तविक संख्या है, आप जान ही गए होंगे। ये बड़ा फॉर्म है, इसका बड़ा रूप है। अगर n बराबर आप लोग ज़्यादा मान लेंगे 50, 60, 70, 80 या जो भी मान लेंगे तो बहुपद को व्यापक रूप में आप लिख सकते हैं। बहुपद को व्यापक रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ भी हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए लिख देते हैं कि आप लोग को डाउट ना हो कि जहाँ a0, a1, a2, an ये सभी वास्तविक संख्या है, यानी कि अचर संख्या बोलिए या वास्तविक संख्या, अचर संख्या। ठीक, अचर संख्या या वास्तविक संख्या, वही है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या है। अब यहाँ देखिए जो यह होता है तो यहाँ हम लोग उसी तरह लिख सकते हैं। अब थोड़ा इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लिख लेते हैं। एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल कि यदि किसी बहुपद का घात 4 हो तो उसको व्यापक रूप में लिखें, व्यापक रूप में लिखें। देखिए ध्यान से दोस्तों, अब यहाँ क्या है हमारा, जो ये वास्तविक संख्या है तो हम लोग इस व्यापक रूप के अनुसार अगर n बराबर कितना दिया है, 4 दिया है, तो 0 से 4 तक हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग a0 x के पावर 0 प्लस a1 x के पावर 1 प्लस a2 x के पावर 2 प्लस a3 x के पावर 3 प्लस a4 x के पावर 4। यही हो गया हमारा आंसर, यही हो गया हमारा आंसर। यानी कि चार फॉर्म हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थ घातीय बहुपद।
चतुर्थ घातीय बहुपद, यानी कि इसका घात कितना है जी 4 है। इसको अगर बढ़ते क्रम में मतलब कि बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो इसको हम लोग व्यापक रूप बोलेंगे। इसको अगर घटते क्रम में लिख देते तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि यह मानक रूप था बहुपद का। ये भी बहुपद ही है, चाहे घात घट रहा है या चाहे घात बढ़ रहा है, यह बहुपद ही है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि घात मतलब बढ़ता हुआ जा रहा है तो बहुपद नहीं है, बहुपद है और चतुर्थ घातीय बहुपद, क्योंकि इसका उच्चतम घात कितना है 4 है। तो देखिए ये हमारा जो बढ़ता जाएगा उसका घात, उसको हम लोग व्यापक रूप बोलेंगे, और जिसका घात घटता हुआ जाएगा उसको हम लोग मानक रूप बोलेंगे। अब चतुर्थ घातीय बहुपद देख लिए। अब थोड़ा देखते हैं कि अगर घात 2 हो, घात 2 हो तो व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे। घात 2 यानी कि n बराबर कितना 2। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2। यही हो गया हमारा द्विघात बहुपद, यानी कि इसको भी बोलेंगे हम लोग द्विघात बहुपद, लेकिन व्यापक रूप है। कौन व्यापक रूप है, ये व्यापक रूप है। हम लोग मानक रूप पहले पढ़े, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे हम लोग लिखे थे वो मानक रूप में, तो इसको व्यापक रूप में हम लोग लिख सकते हैं c x के पावर 0 प्लस b x के पावर 1 प्लस a x स्क्वायर। जैसा हम लोग लिखे थे पहले, जो बढ़ते क्रम घटते क्रम था, पहले a उसके बाद b उसके बाद c, लेकिन ये बढ़ते वो हमारा रूप था। तो x का पावर जो घट रहा था, ये वाला x के पावर बढ़ रहा है। यह दोनों ही क्या है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। यह दोनों ही द्विघात बहुपद है। बस इसका फर्क यह है कि यह व्यापक रूप में है, व्यापक रूप में है यह। देखिए यहाँ पर जस्ट एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं कि अगर हम लोग 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अगर लिखते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे मानक रूप। मानक रूप, मानक रूप में यह क्या है, बहुपद है, द्विघात बहुपद है। अगर इसी को आप लोग हम बोल सकते हैं, देखिए यहाँ इस फॉर्मूला को कैसे सेटिस्फाई करता है। अगर व्यापक रूप में बोलते हैं, देखिए अगर थोड़ा व्यापक रूप यहाँ देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। जैसे देखिए 2x हाँ मान लीजिए यहाँ 5x प्लस 7x प्लस 2x स्क्वायर, ये हो गया हमारा व्यापक रूप, व्यापक रूप। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मानक रूप और व्यापक रूप में क्या अंतर है, ठीक है। अब इस रूप में और इस रूप में क्या फर्क है वो भी थोड़ा जान लीजिए। इसको हम लोग बोल रहे थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक। और इसको बोल रहे हैं हम लोग कि cx, सॉरी यहाँ x0 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम है, 1 भी लिख सकते हैं, यानी घात को घटते हुए दर्शाएंगे हम लोग, घात को घटते हुए दर्शाएंगे, और यहाँ घात को बढ़ते हुए दर्शाएंगे हम लोग। c के पावर 0 है और b के पावर x के पावर 1 है और प्लस a के x के पावर 2 है, यानी कि यहाँ घात 2 है, उसके बाद 1 हो गया, उसके बाद 0 हो गया, यानी घात घट गया। और यहाँ घात c के पावर 0 है और x के पावर 1 है और 2 है, यानी कि जो घट रहा है, यानी कि जो घट रहा है इसको हम लोग मानक रूप दे दिए, और जो बढ़ रहा है उसको हम लोग व्यापक रूप दे दिए, उसको हम लोग क्या दे दिए, व्यापक रूप दे दिए। अब देखिए ध्यान से, व्यापक रूप, अब आप बोलोगे कि यह भी बहुपद है और यह भी बहुपद है। हाँ जी, दोनों यह बहुपद है, यह दोनों बहुपद है। और कौन बहुपद है, द्विघात बहुपद है, ये दोनों के दोनों द्विघात बहुपद है, ठीक है। क्योंकि इसका जो पद है, इसका जो घात है यह 2 है, इसका जो घात है यह क्या है, 2 है, दोनों का दोनों द्विघात बहुपद है यह, ठीक। और व्यापक रूप और मानक रूप तो आप समझ गए होंगे, उसके बाद वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे, बहुपद का डेफिनेशन जानेंगे और द्विघात बहुपद हम लोग शुरू करेंगे। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं
वो थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग थ्योरी इसका पूरा कंप्लीट करने के बाद ही प्रश्नावली बनाएंगे कि आपको कहीं से और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरा के पूरा फेयर आप यहीं से बना सकते हैं, अपने स्टडी कर सकते हैं बहुत बढ़िया से आप यहीं पर, ठीक है। इसलिए पूरा थ्योरी पढ़ाया जाएगा और प्रश्नावली भी पूरा एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।